जो है क्लास 8 का मैथ्स को हम आज से देखने वाले हैं 1.1 से। तो प्रश्नावली 1.1 से जो है हम लोग जो है क्लास 8 का जो है मैथ देखने वाले हैं। जो आपका जो SCRT बुक है, NCERT बुक है क्लास 10 बिहार बोर्ड वाला, वो वाला देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का देखने वाले। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। ये जो दिया हुआ है ना, इसका योज प्रतिलोम बताना है लिखने के लिए। तो योज प्रतिलोम देखिए कैसे बनाते हैं। योज प्रतिलोम मतलब होता है इसको जीरो करना। मतलब ये जो 2/3 है प्लस में, इसको हम माइनस करना पड़ेगा, उल्टा मानेंगे। मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके लिखेंगे, इसको योज प्रतिलोम कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 नंबर को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2/3 जो है, इसको हम इसका जो योज प्रतिलोम होगा ना वो -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है यही में जो है 1 का 2 नंबर जो है 25/9 जो है ये प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, -25/9। और तीसरा क्वेश्चन जो है इसी प्रकार सभी क्वेश्चन बनेगा। 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। माइनस में है तो प्लस में कीजिए, प्लस में है तो माइनस में कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका 3 नंबर में -16 है, तो -16 जो हो जाएगा +16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका चौथा क्वेश्चन है वो -15/16, -15/8 है ना, तो -15 यहाँ पे 8 है, ये 8 हो जाएगा। -15/8 है, इसको जो है माइनस में 15/8 है तो प्लस में लिखेंगे, उसको 15/8 लिखेंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका है, देखिए जीरो जो है धनात्मक ही रहता है, ये ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ये जीरो जो है धनात्मक ही रहता है, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है 0 होगा। इसका जो छठा क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो -5/-7 है। देखिए माइनस कट के प्लस हो जाता है तो 5/7 अभी क्या हो गया, ये मतलब प्लस है। लेकिन इसका जब योज प्रतिलोम निकालेंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा, -5/7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ जो 7वां क्वेश्चन है, इसका 7वां क्वेश्चन है 13/-5। तो 13/-5 जो दिया हुआ इसका योज प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस में लिख देंगे इसको। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, वो है 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्वेश्चन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -2/15। इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा 2/15। तो इस प्रकार जो है हम हल कर देंगे। ये 1 नंबर का जो है हल किए हैं, यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो निम्नलिखित जो खाली स्थान जो दिया हुआ है ना सारणी में, इसको क्या करना है, भरना है। ये तो खाली स्थान जो दिया हुआ है इसको क्या करना है, भरना है। तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसका जो है गुणन प्रतिलोम बोल रहा है लिखने के लिए। जैसे पहली संख्या -13 है तो -13 का गुणन जो प्रतिलोम हुआ क्या हुआ, उल्टा, मतलब 1/-13 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो -13 है उसको जो है बट्टा के फॉर्म में हमको लिखना है, उसका प्रतिलोम करना है, मतलब बट्टा के फॉर्म में लिख देना है उसको। जैसे 5/4 है तो उसको पलट के लिख देंगे हम 4/5। जैसे यहाँ पर -7/4 है तो पलट के लिख देंगे इसको, जैसे 4/-7 है पलट के लिखेंगे -7/4। तो ऐसे ही मतलब गुणन प्रतिलोम जो है उसका उल्टा ही होता है। तो देखो यहाँ पे जो है 2 नंबर का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यही बना देते हैं। देखो तो -13 का जो है योज प्रतिलोम कितना होता है, 1/-13। जैसे ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, -13 के नीचे क्या है, 1 है ने, और यहाँ पे 1 है तो 1 को हम पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और -13 नीचे आएगा है। तो ये उल्टा हुआ ना, तो यही है, मतलब संख्या को उल्टा करना है, गुणन प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ पर 5/4 है तो इसको लिख देंगे हम 4/5 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे 4/-7 है तो इसको लिख देंगे -7/5
4 लिख देंगे। और यहाँ पे -5/-8 है, देखो यहाँ पे तुम काट भी सकता है, माइनस माइनस नहीं कट जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है उल्टा करेंगे तो +8/5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे 1 है, अब -1 देखो नहीं कुछ है, नीचे में क्या है? 1 है ना रे। यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? तो वही ना होगा, -1/1 मतलब वही एक ही बात होता है, -1 ही निकलेगा इसका। ठीक है रे। इस प्रकार तुम जो है इसको सोल्व कर सकता है 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उचित गुणधर्म के प्रयोग से जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 से देखते हैं 3 का। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सवाल है 4/3 प्लस 3/5 अब प्लस -2/3 अब प्लस -11/5, ये आपका सवाल है। तो इसका उचित गुणधर्म के प्रयोग से जो है ना इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये 4/3 देखिए, हर जो है ना हर में 4/, देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो 4/3, ये माइनस में देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस में लिखेंगे 2/3। इसको जो है छोटी क्वेश्चन में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये संख्या और ये इसको एक साथ लेते हैं, ये +3/5 और ये माइनस में 11/5 है, तो -11/5 ये एक साथ आ जाएगा। इसको भी छोटी क्वेश्चन में हम बंद कर देंगे। मतलब उचित गुणधर्म के प्रयोग करके इसका हल करना है, इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद देखो इसका जो है सबसे पहले ये भीम का घटोह बन गया है, ये भी भीम का घटोह बन गया है। तो इसको हल कर लेते हैं। 3 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? तो 3 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, 3 का 3, 4 के 4, 3 का 3, 2 के 2। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस देंगे और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 5 आएगा, 5 का 5, 3 के 3, 5 का 5, 11 के 11। ये जो है 4 में से 2 जो है घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 3 में से अगर -11 घटाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो अगर 11 घटाएगा ना तो यहाँ पे तुमको प्राप्त होगा कितना? तो यहाँ पे 8, माइनस में 8 प्राप्त होगा बटे 5। तो 2/3 प्लस और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे? तो माइनस हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको लघुत्तम लेंगे ना इसका, तो 3 और 5 का लघुत्तम जो है 15 होता है। तो 3 को 5 में पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15 होगा। तो 5 दूनी के यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 × 15, तो 8 × के 24। 10 में से 24 घट जाएगा तो माइनस के 14/15 इसका जो है ना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर -14/15 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 नंबर का है। तो हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। तो मतलब यहाँ पे जो यहाँ जो है 5/18 को जो है ना -7/72 के व्युत्क्रम से, इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब यहाँ पे 5/18 को मतलब गुना होता है, गुना देंगे। और माइनस यहाँ पे जिसका व्युत्क्रम जो है ना उसका उल्टा जो है करके इसका गुना कर देंगे। तो इसका जो है उल्टा जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72/7 माइनस में 18 चौके 72, और इसको काट के इसको गुना करेंगे ना तो 5 चौके 20 होगा, माइनस में बटे 7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो। 3 का जो है जो 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब उचित गुणधर्म के प्रयोग करके जो है इसका हल करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना 2/5 गुने 3/-7 में है, -3/7 -1/6 गुनी 3/2 प्लस 1/14
और गुना 2/5 है। देखो इसको हल करते हैं तो ये 2/5। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो कटेगा उसको काट दो, ये सवाल में जो कटेगा उसको सबसे पहले काट लो। ये 3 से 3 दूनी के 6 कट जाएगा, ये 2 से 7 दूनी के 14 कट जाएगा, 2 का 2 7 दूनी के 14, 3 का 3 2 3 6 3 दूनी के 6। ठीक है, और कटने वाला है इसमें? नहीं कटने वाला है, तो जो नहीं कटने वाला है उसको गुना करके लिख लो। ये नहीं कटेगा तो गुना कर दो ऊपर ऊपर, 3 दूनी के ये होगा 6 होगा, 7 5 35 है, और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुना करेगा तो यहाँ पे जो है ये बीच में प्लस है तो यहाँ पे 1 गुना 1 क्या होगा? 1 ही ना होगा, तो माइनस में जो है 1/2 दूनी के क्या होगा रे? 4 होगा। और यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 1 गुना 1 क्या होगा? प्लस में है तो प्लस दे दो, यहाँ पे 1 गुना 1 1 ही होगा, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो इसको हल करते हैं तो इसका जो लघुत्तम लेगा ना, तो लघुत्तम इसका जो है प्राप्त होगा 5 के 20, बाकी जो है 2 4 140, 5 के 20 4 और हाँ 140, इसका लघुत्तम जो प्राप्त होगा क्या? 140। और जो है 4 मरतबे में जो है 35 चौके होगा 140, 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ये 35 मरतबे में लगाएंगे तो कटेगा, तो 35 के 35 हो जाएगा ऊपर में। और उसके बाद यहाँ पे जो है 35 चौके होता है 140, तो 4 का 4 प्राप्त होगा यहाँ पे। तो उसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ जो है -24 -35 ये कास्ट का है, ये देखो ये 4 प्लस 9 रहे, तो ये -4 24 में से प्लस का 4 घटा देंगे तो माइनस में 20 बचेगा, तो -20 और -35 को मतलब जोड़ देते हैं, क्योंकि एक जाति का होता है तो क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं, तो माइनस में दोनों है, यहाँ पर -20 बचता है, ये -35 -20 35 कितना हो जाएगा? तो माइनस ये जो है 30 20 50 55 ये हो जाएगा, -55/140। इसको काट देंगे हम, 5 से काटते हैं तो 5 का 5 5 का 11 5 55 होता है, 5 दूनी के 10 8 5 40। उसके बाद नहीं कटने वाला है तो -11 जो है 28 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है रे, तो -11/28 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर हम 4 जो है बता दिए थे, जो है फिर से बता देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से जो है बता देते हैं। तो देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 5/8 18 है को इसके व्युत्क्रम से गुना करना है। 5/18 को जो है ना -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पे -7/72 है, इसका उल्टा करेंगे ना तो 72/7 हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर दो तो का मतलब गुना होता है, 5/18 को जो है यहाँ पे गुना करेगा, उल्टा करेगा ना तो 72/7 होगा। यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर लगा दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर काट दो तेरे, ये काटेगा ना 18 का 18 चौक क्या होगा? 72 हो जाएगा। और कटने वाला है इसमें? नहीं कटने वाला है, तो इसको गुना कर देते हैं। नहीं कटने वाला गुना कर देंगे तो 5 का क्या होगा? 20 हो जाएगा ये, और ये नीचे में बच जाएगा ये जो है 7। यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है इस प्रकार जो है जो है सॉल्व होता है। तो आप लोग जो है समझ के इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है -1/3 गुनी 1/ छोटी क्वेश्चन लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/4 छोटी क्वेश्चन 1 बराबर जो है ये जो दिया हुआ है कि रूप में कौन सा गुणधर्म है। मतलब ये जो पूछ रहा है ये जो है ना कौन से गुणधर्म पर जो है आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है रे, तो इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं, इसको ए मानते हैं और जो है इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो देखने को यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि संख्या जो है ना एक दूसरे के मल्टीपल है। मतलब यहाँ पे जो संख्या है ऐसे करके जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये संख्या ए गुनी छोटी कोष्ठ में है बी गुनी सी,
और बराबर जो है इसको गुना करके लिख दिया है। इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुनी बी ने होगा, हैं, ए गुनी बी हो जाएगा। देखो इस प्रकार नहीं है, बीच में प्लस दिया है तो बीच में हम लोग प्लस भी दे देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ पे प्लस दे देंगे प्लस, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ए गुनी बी हो जाएगा, ये ए गुनी बी हो गया जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद प्लस है, प्लस यहाँ पे फिर सी में गुना करेंगे तो ए गुने सी होगा। तो ये जो नियम है ये कौन सा नियम है, ये पूछ रहा है कौन सा गुणधर्म है, तो हम बता देंगे जो गुणधर्म है साहचर्य नियम है। ये कौन सा नियम है, तो ये साहचर्य नियम है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ये साहचर्य नियम हो जाएगा। मतलब साहचर्य नियम पर ये जो आधारित है, ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, कैसा गुणधर्म है इसका, साहचर्य नियम वाला है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते 6 नंबर का। जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 8/9 है, तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण सहित जो है उत्तर देना है इसका। तो माइनस देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 8 नंबर का क्वेश्चन, -1/8। अगर इसको हल करते हैं तो ये जो है 8 का 8, 8 का 8, 8 1 9, -9/8 प्राप्त होता है। तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका जो प्रतिलोम निकाल लेंगे ना, तो ये जो निकलता है 8/9, 8/9 मतलब माइनस में निकलता है। तो कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो कारण सहित उत्तर दीजिए। देखो अगर इसको हल करते हैं तो 8 का 8, 1 9 बटा यहाँ, तो -8/9 निकलता है, जो कि जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे 8/9 है, प्लस में ये निकलता है माइनस में। तो ये कारण सहित उत्तर देने के लिए जो है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये जो सवाल है ये कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये किस गुणधर्म के पालन कर रहा है, कौन सा गुणधर्म के पालन करके ये लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ये देखिए इस प्रकार, ये इसको ए मानते हैं अगर, तो ये इस प्रकार लिखा है b + c करके, और बराबर इसको गुना कर दिया है a गुनी b, और प्लस में हाँ जो है a गुनी c हो जाता है, a गुनी c। तो ये जो नियम है ये कौन सा नियम है, ये वितरण नियम है। ये कौन सा नियम है, तो ये वितरण नियम है। तो ये कौन सा गुणधर्म का पालन कर रहा है, ये वितरण नियम का गुणधर्म का पालन कर रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये कह रहा है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखते हल करते इसको, तो देखो ये दिया हुआ है -1 यहाँ पे जो है ना, तो लिख देते यहाँ पे, इसको यहाँ से लिख देते -1/8, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है, गुणात्मक इससे 8/9 से करते हैं ना। इसका हल करने के बाद देखो क्या निकलता है, 8 से 8 कट गया, नहीं पहले गुना कर दो, पहले इसको गुना कर दो, पूर्णांक तोड़ दो, 8 का 8 -8 का 8, 8 1 क्या होगा 9, तो यहाँ पे -8 1 9 हो जाएगा ना दे, तो -9 बटा यहाँ पे 8 होगा, और गुना में ये 8/9, तो ये 8 8 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है ना +1 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर जो -1 प्राप्त हो रहा है ये गलत है, मतलब ये जो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 जो है यहाँ प्राप्त हो रहा है ये सही नहीं है, मतलब कि यहाँ प्लस में होना चाहिए, जो कि इसका आंसर क्या निकल रहा है, माइनस में निकल रहा है। तो ये जो है ये यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मतलब ये जो है ना कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कहेंगे नहीं है। अगर यहाँ +1 आ जाता कहता हाँ है, यहाँ पे क्या आया है -1, तो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर का है, देखो 7 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 0.3 है तो क्यों अथवा क्यों नहीं है। तो समझो
तो इसको जो है सबसे पहले पूर्णांक को हम तोड़ेंगे, तो पूर्णांक जो है 3/1/3 है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसके साथ करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो 3 तिया के 9 1 10/3 होगा, और इसको दशमलव हटाएंगे ना, दशमलव हटाएंगे तो ये जो है इसको दशमलव हटाने के बाद ये मतलब कि 3 हो जाएगा, बट्टे नीचे 10 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, मतलब प्लस में 1 आया ना। तो प्लस में जब 1 आया है तो गुणात्मक प्रतिलोम में जब भी प्लस में आता है ना मान तो सही रहता है। ये जो है ये, हाँ ये सही है, मतलब ये जो दिया हुआ है 0.3 है तो हाँ है, ये है, क्योंकि जब भी प्लस में आता है प्रतिलोम का ये नियम है, जब प्लस में आएगा 1 तब इसका मान सही होता है, और जब माइनस में है तो जो है ना गलत है, सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है ना 1 नंबर में, इसको जो है वितरण विधि की सहायता से क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है -3/4, और गुना में बड़ी कोष्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 2/3 प्लस छोटी कोष्ट में है -5/6, और जो है इस प्रकार जो है यहाँ पे जो छोटी बड़ी कोष्ट बंद कर दिया है, और इसका जो हल जो है ना करेंगे वितरण विधि से। कौन सी विधि से, वितरण विधि से। देखो वितरण विधि से जो इसको हल करना है, तो सबसे पहले जो है ना इस दोनों, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, तो गुना कर दो। तो यहाँ पर -3/4 है, इसको इसके साथ गुना करेंगे ना, हैं, तो इसके इसके साथ ऐसे करके गुना 2/3 के साथ करेंगे, और ऐसे करके छोटी कोष्ट बंद कर देंगे। अब इसमें क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद इसको इसके साथ गुना किए हैं, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे ना अब, हाँ, तो इसको करेंगे -3/4 और गुना -5/6, तो इसके साथ जो है ऐसे करके गुना करेंगे। तो वितरण विधि के नियम से ऐसे करके हल करेंगे हम लोग। तो देखो, तो इसको सबसे पहले हल करते, देखो कोना कनी जो कटता है ना उसको काट दो, तो 2 से काटेंगे, 2 का 2 और 2 दूनी के 4, ये 3 का 3 और 3 का 3 कट गया, -1 ऊपर में प्राप्त हुआ। ये देखो ये कटने वाला है यहाँ पे, हाँ -1, देखो 3 का 3 होता है यहाँ पे, 3 दूनी के 6। अब कटेगा को नहीं कटेगा तो गुना कर दो, ऊपर ऊपर गुना करेगा तो -1 गुना +1 क्या होता है, -1 होता है। और नीचे में देखो 2 का 2 होगा, प्लस है तो बीच में प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे देखो -1 गुना -5, तो +5 नहीं होगा, हैं। और उसके बाद नीचे से गुना करो, 4 दूनी के क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम जो लेते हैं 2 8 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, जब 2 8 का लघुत्तम लेते हैं ना तो 8 आता है, क्या प्राप्त होता है, 8, और 2 चौके 8, अचेर का 4, -4, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 8 का 8, 5 का 5 होगा यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 बचेगा बटे 8। तो आंसर जो है यही हो जाएगा, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारे जो क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 था, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर है ये। 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखो 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, 8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी जो है ना वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो ये 5/6 इंटू -2/5 + 3/10, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखो तो पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो ये 5/6 गुना -2/5 होगा ना, अब प्लस है तो बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे। उसके बाद इसको इसके साथ गुना करेंगे, 5/6 गुनी ये 3/10 होगा। बस अब इसको हल कर दो। लगो यहाँ पे देखो, पहले काटो, कटता है ये कट जाएगा, 2 से काटो, 2 का 2 -2 और 2 के 6, 5 5 कट जाएगा। उसके बाद -1 ऊपर बचेगा, ये 3 का
नीचा 3 बचेगा। अब प्लस है तो +2, यहाँ पर कटेगा, काट दो, 3 का 3 दूनी के 6, 5 का 5, 5 दूनी के 10, ऊपर बचेगा 1, 2 दूनी के ये क्या है 4। तो लघुत्तम लेगा तो क्या होगा, तो 4 तिया के 12 होगा, ये 3 चौके 12 माइनस 4 का 4 होगा रे। और यहाँ पे जो है 4 तिया का 12 और ये 3 का 3, -4 में से 3 घटेगा, कितना प्राप्त होगा यहाँ पे -1/12। तो आंसर होगा इसका -1/12। नंबर 2 जो है, निम्नलिखित कॉलम ओ को कॉलम ब से जो है ना उचित नियम से मिलाए। तो मतलब कॉलम अ को कॉलम ब से क्या करना है, मिलान करना है, मिलान चिन्ह के माध्यम से इसको मिलान करना है। तो देखो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन समझो, अगर इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो ये क्या है, a + b है ना। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ए को घेरा था, हाँ, और यहाँ पे इसको जो है देखो, यहाँ पे तुम यहाँ पे किसको घेर दिया है, बी को घेर दिया है। तो ऐसा जो नियम आता है ये कौन सा नियम है, तो कहेंगे ये जो है योग का क्रमविनीय नियम है। ये कौन सा नियम है, तो योग का क्रमविनीय नियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा योग का क्रमविनीय नियम, मतलब कि यहाँ पे 1 का क्या होगा आंसर, जे। एक आंसर क्या होगा, जे होगा। मतलब ये क्या है, योग का क्रमविनीय नियम है। यहाँ पे देखो ए है, इसको ए मानते हैं गुना इसको बी मानते हैं, तो ये होता है बी गुना ए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये क्या है, गुना का क्रमविनीय नियम नहीं है, तो मतलब ए गुना बी है, यहाँ पे उल्टा करके बी गुना ए दे देता है। तो ये क्या है, गुना का क्रमविनीय नियम। तो यहाँ पे जो है गुना का क्रमविनीय नियम जो है आई नंबर में है। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आई होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को तुम देखेगा तो इसको अगर ए मानते हैं और प्लस ये बी है प्लस ये सी है, तो ये क्या करता है, ए + बी को जो है छोटी क्वेश्चन में घेर देता है। उसके बाद इसका जो हल बाहर निकालता है, तो अगर इसको मानते हैं हम ए मानते हैं, ये बी और सी मानते हैं, तो ये बी सी को घेर देता है। तो ऐसे नियम को क्या, ऐसा कौन सा नियम हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार के नियम जो हो जाएगा ना, इस प्रकार का जो नियम है, इसका जो आंसर क्या होगा, योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम ना है। अगर इस प्रकार लिखल रहेगा, ए + बी को छोटी क्वेश्चन बंद कर देगा प्लस सी, और फिर जो है बी + सी को छोटी क्वेश्चन बंद कर देगा बराबर करके, ऐसे नियम को क्या कहते हैं, योग का साहचर्य नियम कहते हैं। योग का क्या होगा, यहाँ पे योग का साहचर्य नियम हो जाएगा। मतलब अगर इसको ए मानते हैं प्लस ये बी बराबर ये जो है ना सी जो आता है रे, अगर इस प्रकार है ए + बी बराबर सी आता है, इस प्रकार के नियम को हम कौन सा नियम कहते हैं, इस प्रकार के नियम को हम क्या कहते हैं, संबरक नियम कहते हैं। कौन सा नियम, हाँ संबरक। इसका जो आंसर होगा एफ हो जाएगा, संबरक नियम कहते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर इस प्रकार यहाँ पे सवाल रहेगा, तो इस प्रकार अगर गुना में रहेगा ना, तो गुना में रहने के बाद जो है ये जो साहचर्य नियम है, ऐसा रहेगा तो साहचर्य नियम है। लेकिन अगर गुना में है तो गुना का क्या कहेंगे, गुना का साहचर्य नियम। मतलब इसका आंसर हो जाएगा गुना का साहचर्य नियम हो जाएगा, मतलब सी नंबर हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम। उसके बाद जो है ये सवाल में, जब भी कोई भी सवाल में अगर जीरो जोड़ के संख्या वही प्राप्त होता है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे जीरो अब जोड़ के कोई बदलाव आया है, नहीं बदलाव आया है। ऐसे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो ऐसे नियम को हम योज का तस्मक नियम कहते हैं। योज का तस्मक नियम, ऐसे नियम को क्या कहते हैं, योज का तस्मक नियम कहते हैं। योज का तस्मक नियम हो जाएगा इसका 2, योज का तस्मक नियम कहते हैं। अगर यहाँ पे गुना करके 1 से गुना करेंगे ना, तो ये क्या होगा, तो ये गुणात्मक तस्मक होगा। ये क्या होगा, ये गुणात्मक तस्मक हो जाएगा, ये गुणात्मक तस्मक हो जाएगा। आंसर नंबर बी होगा इसका। उसके बाद इस प्रकार अगर लिखल रहेगा, मतलब ए गुना ए बी + सी रहेगा इस प्रकार, इसका प्रकार। उसके बाद इधर जो है, इधर ए गुनी बी प्लस, अब यहाँ पे जो है बी, अब यहाँ पे जो है बी गुने सी रहेगा। तो ऐसे नियम को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे नियम को हम लोग जो है, ऐसे नियम को कहेंगे वितरण नियम। कौन सा नियम कहेंगे, हाँ ऐसे नियम हो जाएगा, ये वितरण नियम हो जाएगा। आंसर इसका जो है सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगर गुना करने के बाद 1 प्राप्त होता है, संख्या गुना करने के बाद 3 3 कटेगा, 5 5 कटेगा, 1 ही ना प्राप्त होगा है। गुना करने के बाद अगर 1 प्राप्त होता है ना, ऐसे नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुना करने के बाद अगर 1 प्राप्त होता है, ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब इसका आंसर होगा जी।
ठीक है। और ये देखो अगर जोड़ने यहाँ पे जोड़ने घटाने से अगर जीरो प्राप्त होता है ना, जीरो प्राप्त होता है, ऐसे नियम को हम जो है योग का प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? योग का प्रतिलोम। इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1 का जे नंबर और 2 का जो है आंसर जो होगा ना, 2 का जो आंसर होगा यहाँ पे देंगे बी नंबर। 2 का यहाँ पे जो गुना का प्रतिलोम है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या नंबर है, आई है ना, आई है, आई आई हो जाएगा 2 का, और 3 का एच होगा, 4 का एफ होगा, 5 का जो है सी होगा, 6 का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा रे, 6 का आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे ए होगा ना, 6 का आंसर क्या होगा, ए। और जो है 7 का बी, 8 का सी, 9 का जी होगा, 10 का डी होगा। इस प्रकार जो है जो एक्सरसाइज मतलब क्लास जो 8 का हम लोग देख रहे थे मैथ्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 ये जो है आज जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद अगला जो है वीडियो हम देखने वाले